हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 में ये भी पता चल गया है कि पहले तो बस डिप्लोमा के बच्चे एग्जाम दे सकते थे, अब बीटेक वाले भी अलाउड हैं। तो डिप्लोमा प्लस बीटेक दोनों ही अलाउड हैं इस एग्जाम को देने के लिए, लेकिन पीईटी का जो एग्जाम जिसने दिया होगा वो ये पेपर को दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत सारी वैकेंसी है, 4016 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है, 4016 इतनी वैकेंसी देखने को मिली है। मतलब अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, इसका पेपर बहुत इजी होता है और एग्जाम्स के कंपेयर में, तो बहुत अच्छे से आप इस वैकेंसी में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एस सी जेई की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ डाटा है जो 2016 और 2018 इतने पुराने पेपर से हम डाटा ले सकते हैं, क्योंकि उससे पहले का भी हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे टाइम आता जाता है हमारे एग्जाम का पैटर्न चेंज होता रहता है। तो अगर 2016 और 2018 के बीच की बात करें, उन दोनों एग्जाम की बात करें, तो उन दोनों डाटा में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट से, उस डाटा को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जो यहाँ पर हमारा है, ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगर बात करें तो ये हमारा 2016 है, ये 2018, वो 2016-2018। तो सबसे पहले बीएमसी की अगर बात करें तो आप देख सकते हो 2016 में 31 क्वेश्चंस आए थे और 2018 में 18 क्वेश्चन आए थे। दोनों ही तरीके से अगर देखा जाए तो बीएमसी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। वहीं पे एस्टिमेशन में देखो तो बढ़ोतरी हुई है, वहां पर देखे तो नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज हुए हैं 2018 में। तो 2016 में 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2018 में 18, 2018 में 26 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो ये तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कुछ सब्जेक्ट आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, आप देख सकते हो वहां पे इन सब की जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा। जैसे कि आप बीएमसी एस्टिमेशन को देखें, सर्वे को देखें, सॉइल और आरसीसी को देखें, ये कुछ सब्जेक्ट है जो आप किसी के लिए भी नहीं छोड़ सकते। अगर सीबीटी 2 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं बीएमसी एस्टिमेशन, सॉइल, आरसीसी, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं इरिगेशन और हाइड्रो, एसएससी जेई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं आप, लेकिन यहाँ पर 2016 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, 2018 में 4 पूछे गए। इससे ये आइडिया लगता है कि ये लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो आप यहाँ पर भी देखने को मिलेगा अगर इंक्रीज किए नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 8 हो सकते हैं। तो इरिगेशन और हाइड्रो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वे की बात करते हैं तो सर्वे में आप देखो 2016 में 35 क्वेश्चन पूछे गए थे और यहाँ पर 2018 में 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पे एनवायरनमेंट की बात करें तो आजकल एनवायरनमेंट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसका भी गोल, एसडीजी गोल होते हैं, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो हमारे जो एसडीजी गोल्स हैं और वैसे भी एनवायरनमेंट की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है। तो एज अ सरकारी गवर्नमेंट जब आप इंजीनियर बनेंगे तो वहां पर भी आपको कुछ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए एनवायरनमेंट के। तो एनवायरनमेंट से भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल ज्यादा। तो पहले 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, 2018 में 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे वहीं पे सॉइल की बात करें तो सॉइल अपना कांस्टेंट है। सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग का। उसी पे तो कोई भी बिल्डिंग को आप कंस्ट्रक्ट करते तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, उसकी बेसिक जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए हमें पता होना चाहिए। इसलिए सॉइल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। उसका जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, लेकिन एक बार समझ में आ जाए तो उसके क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो सॉइल की अगर बात करें तो 15 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे, 14 क्वेश्चन 2018 में पूछे गए हैं। आरसीसी की बात करते हैं तो 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में, लेकिन आप एक संग इतना जंप देखने को मिलेगा है कि जो आरसीसी है वहां से हमारे 20 क्वेश्चन पूछे गए 2018 में। तो आरसीसी और एक एस्टिमेशन में आपको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो स्टील में 2016 में 1 क्वेश्चन, 2018 में 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो वैसे भी स्टील का जो हमारा परसेंटेज है वो सब्जेक्टिव वाले जब एग्जाम होते हैं वहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा इन कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। वहीं पे एफएम, ओसीएफ और एसएचएम की बात करते हैं, यहाँ पे भी आपको एक बहुत ही हाई जंप देखने को मिला है। हाइड्रोलिक जंप देखने को मिलेगा आपको हमारे एफएम में। तो 9 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए थे, लेकिन 2018 की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पे आपको सोम में भी बहुत अच्छा खासा इलास्टिसिटी देखने को मिलेगी। जो सोम है वहां पर 1 क्वेश्चन पूछा गया है हमारा 2016 में, लेकिन 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2018 में। तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस आपको, वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है एफएम, सोम, इन सबको छोड़ नहीं सकते। ट्रांसपोर्ट में भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में, 2018 में 9 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ से हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में पता चलता है कि प्रायोरिटी बना के चलना पड़ेगा। अगर हम इसकी बात करें 2016-2018 के क्वेश्चन पेपर के पीवाईक्यू के नंबर के हिसाब से मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस का नंबर लगाया है, इस वजह से आप इनकी पहले प्रायोरिटी बना सकते हैं। अभी हम इसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे, फिर इनमें क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उनकी भी लिस्ट बनाई है, उनको लिखेंगे।
तो 4016 वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या हमें ये पीवाईक्यू की सीरीज इसकी स्टार्ट करनी चाहिए, और जो डिफरेंट डिफरेंट जेई लेवल के क्वेश्चंस है उनकी जो हमारी सीरीज है वो क्या स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप उसके लिए रेडी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनमें भी किन किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पीछे आप हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो ये जो प्रीवियस ईयर डाटा जो मैंने अभी देखा, पूरा जो पेपर था उसका एनालिसिस किया, उसके जो पॉइंट्स थे हमने अभी सब्जेक्ट के वाइज लिखे थे। अब उसमें जो भी जिन टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिखा। तो आप देख सकते हो अभी और भी एक बड़ा टॉपिक लिखना पड़ेगा, अभी इतना ही समय पाया है। तो आप देखिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको तो मिस ही नहीं करना है। इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोनों ही 2016 और 2018 दोनों में ही इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले आप देखो स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट लिखने का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब है कि सॉइल के जो एसपीटी सीपीटी जो हमारा प्लेट रोड टेस्ट है, जो हाईवे में हमारा बिटुमिन पे जो टेस्ट किए जाते हैं, एग्रीगेट पे जो टेस्ट किए जाते हैं, उनके लेक्चर हमारे पड़े भी हैं, आप देख सकते हैं। तो जितने भी हमारे एग्रीगेट के टेस्ट हैं, जितने भी हमारे बिटुमिन के टेस्ट है, जो हमारे सॉइल पे टेस्ट किए जाते हैं, जो डिफरेंट टेस्ट है उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो उनसे वैल्यू निकल के आती है, ये किस चीज को करने के लिए किए जाते हैं, इन सब के बारे में, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो इंपॉर्टेंट टेस्ट है। स्टैंडर्ड टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं एस्टिमेशन एंड एनालिसिस ऑफ रेट्स, तो जो रेट निकालना है, जैसे कि हमारा क्यूबिकल रेट मेथड से निकालना है, प्लिंथ एरिया का रेट निकालना है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा एस्टिमेशन है उन पे बेसिकली क्वेश्चन थे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछा गया था। जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट पूछा जाता है कि डीपीसी किस यूनिट में मेजर की जाती है, मीटर स्क्वायर में मेजर की जाती है, अर्थवर्क किस में मेजर किया जाता है, आरसीसी वर्क किस में मेजर किया जाता है, कॉर्नाइस किस में मेजर किया जाता है, रनिंग मीटर में जो ग्रिल है वो हमारी आयरन बार्स किस में मेजर किया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चन थे जो आपको आपने पढ़े ही होंगे डिफरेंट एग्जाम में। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट से क्वेश्चन थे। अर्थवर्क, आरसीसी वर्क और ब्रिक वर्क पे इंपॉर्टेंटली रिपीटेड क्वेश्चन थे। वहीं पर अगर हम बात करें जो हमारा बीएमसी में जो है टिम्बर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे। सबसे ज्यादा टिम्बर से क्वेश्चन पूछे गए थे और सीमेंट और ब्रिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर बात करते हैं टिम्बर में कि मेथड ऑफ सीजनिंग क्या है, किस तरीके के मेथड होते हैं। डिफेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। जो डिफरेंट डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं हमारे टिम्बर में उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ब्रिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक का क्या साइज होता है, जो उसकी प्रोसेस है, किसके ज्यादा एक्सेस होने से क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो सीमेंट है उन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पेंटिंग एंड शटरिंग, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। स्काफोल्डिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे कि हॉरिजॉन्टल को क्या कहते हैं, लेजर किसे कहा जाता है, फुटलॉक किसे कहा जाता है, स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे स्टैंडर्ड शटरिंग से। कॉस्ट और वैल्यू स्क्रैप, स्क्रैप वैल्यू की डेफिनेशन, हमारे सेल्वेज वैल्यू की डेफिनेशन, कॉस्ट क्या होती है, वैल्यू क्या होती है, जो हमारी प्रॉफिट को जोड़ के किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, और हमारा जो डिस्ट्रेस वैल्यू की होती है वो क्या होती है, मोनोपोली वैल्यू क्या होती है। सब डिफरेंट डिफरेंट जो डेफिनेशन है हमारी डिफरेंट कॉस्ट और वैल्यू की, उन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन पूछे गए थे। उनके जो फॉर्मूले, जो डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो फॉर्मूला है और उन पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये फॉर्मूला किसके लिए है, इस तरह के क्वेश्चन थे। मेथड ऑफ वैल्यूएशन था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फुटिंग, फुटिंग से बहुत सारे क्वेश्चन थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग है, उनका क्या एडवांटेज है, क्या तरीके की फुटिंग देखने को मिलती है, फुटिंग में किस तरीके का फेलियर देखने को मिलता है, और ये सब क्वेश्चन है फुटिंग से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड सेक्शन फॉर्मूला आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा है कि BD प्लस 0.5 BD स्क्वायर इंटू लेंथ, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा मिड सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाता है। मिड सेक्शन फॉर्मूला हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेंटर लाइन फॉर्मूला एग्जाम में पूछा गया है। इनसे क्वेश्चन थे, इनसे रिलेटेड। तो सर्वेइंग से क्वेश्चन थे, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग और टाइप्स ऑफ सर्वेइंग से क्वेश्चन थे। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग पे इस तरह के क्वेश्चन था कि पार्ट 2 होल करते हैं, होल 2 पार्ट करते हैं, कितने रेफरेंस पॉइंट चाहिए होते हैं हमें सर्वेइंग करने के लिए। टाइप्स ऑफ सर्वेइंग से क्वेश्चन थे कि हाइड्रोग्राफिक डेफिनेशन दे देंगे, टोपोग्राफिक सर्वे है, कैडेस्ट्रल सर्वे है, कौन से तरीके की सर्वे है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, किस तरीके का सर्वे है, ये इस तरीके से क्वेश्चन थे। वहीं पे बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिज्मेटिक एंड सर्वे कंपास से एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा जो प्लेन टेबल है, जो प्लेन टेबल है बेसिकली जो थ्योडोलाइट है, और जो प्लेन टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन थे कि रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ओरिएंटेशन, सेंटरिंग और लेवलिंग को पहले आप सीरीज में लगाओ, कौन पहले किया जाता है। थ्योडोलाइट से क्वेश्चन थे कि जो थ्योडोलाइट में हमारे बेसिक डेफिनेशंस उनसे क्वेश्चंस थी, जो हमारी लाइंस हैं उनसे क्वेश्चन थे, लेवलिंग से क्वेश्चन थे, और जो बेसिक हमारे इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग में यूज किए जाते हैं, चेन्स हो गए, चेन से क्वेश्चन थे। गंटर चेन हमारा हो गया, सर्वेयर चेन हो गई अगर इसकी बात करते हैं।
वहीं पे अगर बात की जाए तो कॉन्टूर्स और उसके मेथड्स, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टूर से हमारे जो स्टेटमेंट्स है वो वाले क्वेश्चन थे। वर्टिकल कांस्टेंट होता है या हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट कांस्टेंट होता है। जो कॉन्टूर का स्केल है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है, कॉस्ट ऑफ फंड पे डिपेंड करता है, स्केल पे किस तरीके से डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले थे। डिफरेंट मेथड्स जिससे कॉन्टूरिंग की जाती है उन पे क्वेश्चन थे। वहीं पे सर्वे इक्विपमेंट अभी बताते हैं कि पेग्स हो गए, रेंजर हो गए हमारा, और हमारे चेन्स हो गए, इन सबसे डिफरेंट क्वेश्चंस थे। और ओरिजिन ऑफ सॉइल, अगर सॉइल में बात करें जाए तो जो पहला चैप्टर ओरिजिन ऑफ सॉइल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हमारी सॉइल होती है, एलियन सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, मेराइन सॉइल हो गया, ये जो डिफरेंट सॉइल है हमारे, इन सब से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इसकी बात करें वहां पर दूसरा फेज डायग्राम, तो फेज डायग्राम से एक तो हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं जिसे सोल ऑफ सॉइल कहा जाता है, एक तो उनसे क्वेश्चंस थे। और जो बेसिक फॉर्मूले पे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो सकते हैं उनसे क्वेश्चंस थे। तो अब और आगे क्या इन्फॉर्मेशन, अभी अब और आगे किस तरीके के क्वेश्चन है अभी एक बार और यहाँ पे डाटा लिख देंगे, तो आप उसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये सब आपके लिए बहुत हेल्पफुल है प्रिपरेशन करने के लिए। आप एक पेज पे इसको लिख लीजिएगा और इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाइएगा सॉल्व करने की क्वेश्चंस को। आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आगे के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने कहाँ पर कहानी खत्म करी थी, कहानी खत्म करी थी हमने फेज डायग्राम पे। फेज डायग्राम से रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जो हमारा बल्क डेंसिटी है, सैचुरेटेड डेंसिटी है, जो हमारा वॉइड कंटेंट है, या फिर डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इन सबसे डिफरेंट फॉर्मुले, क्योंकि वो फेज डायग्राम से ही बन जाते हैं तो वहां से फॉर्मुले पूछे जाते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए वहां पर आप यहाँ पे वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट को स्पेशली देख सकते हैं, इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि वॉइड कंटेंट और पोरोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, उसको किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। जो वाटर कंटेंट गिवन है और हमें जो हमारा जो सोल वाला फॉर्मूला होता है SE = सहभाग वाला, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं तो वॉइड कंटेंट, वो वॉइड रेशियो और वाटर कंटेंट का जो हमारा रेंज होती है वो क्या होती है, क्योंकि इन दोनों की रेंज हमारी ग्रेटर देन 0 होती है, इसी वजह से इनके रेंज पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं पे अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल आपने देखा था कि 14 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का पूछा गया था, मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके किसी भी टॉपिक जो हमारा जो चैप्टर उससे कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं गया है, हर एक चैप्टर को कवर किया गया है। इसका मतलब क्या है, सॉइल को पूरा कवर करना है। सॉइल के जितने भी क्वेश्चन है हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप देख सकते हो सॉइल क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि ये सॉइल हमारी ए लाइन के नीचे आती है, ए लाइन के ऊपर आती है, इंटरमीडिएट है, या फिर हमारी जो हाई कंप्रेसिबिलिटी, तो किस तरीके की सॉइल है, उसका क्या नाम होगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। सॉइल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन थे। इफेक्टिव स्ट्रेस से क्वेश्चन था, इफेक्टिव स्ट्रेस निकालो, या पानी हमारा ऊपर रह जाएगा तो अगर पानी हम नीचे करेंगे तो किस तरीके से इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या मतलब हमें चेंज देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमारा कॉम्पैक्शन है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे कि जो अगर स्ट्रेस बढ़ा देंगे तो किस तरीके से वाटर कंटेंट चेंज करता है, ड्राई ऑप्टिमम और हमारे वेट ऑप्टिमम में क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। कंसोलिडेशन की बात की जाए तो कंसोलिडेशन से जो कुछ फॉर्मूले, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे। वेल वहीं पे अगर एक्टिव पैसिव की बात की जाए तो एक्टिव क्या पैसिव से क्वेश्चन थे, जो हमारे के की वैल्यू होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है कि इसमें ज्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, एक्टिव कंडीशन कब देखने को मिलती है, पैसिव कंडीशन कब देखने को मिलती है। शेयर स्ट्रेंथ से क्वेश्चंस थे हमारे। फ्लूइड प्रॉपर्टी, अब क्या करते हैं, फुटिंग, हमारा जो हमारे सॉइल का डिफरेंट पार्ट है फुटिंग, उससे भी क्वेश्चन थे, जिसमें हमारा मोस्टली जो हमारे आइसोलेटेड फुटिंग है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पर अगर बात करें तो एफएम में सबसे ज्यादा भर भर के क्वेश्चन हमारे फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी, जो पहला चैप्टर है जिसमें फ्लूइड की प्रॉपर्टीज है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। सरफेस टेंशन, कैपिलरी एक्शन, या फिर जो डायनेमिक्स और काइनेटिक्स में इजी जो पॉइंट होते हैं, जैसे कि स्टेडी फ्लो होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनार फ्लो क्या होता है, रोटेशनल फ्लो, इरोटेशनल फ्लो क्या कंडीशन होती है, स्ट्रीमलाइन की क्या कंडीशन है, या फिर वॉर्टेक्स फ्लो, जो थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन है उन सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेजरमेंट, जो हमारा मेजरमेंट है कि एब्सोल्यूट प्रेशर कैसे, और जो बैरोमीटर क्या मेजर करता है, यू मैनोमीटर क्या मेजर करता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं पंप्स और टरबाइन से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, एक लेक्चर है आप हमारा उसको देख सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन से पंप्स और टरबाइन से कि रेडियल फ्लो किसमें होता है, हमारा इनवर्ड एक्सियल फ्लो किसमें देखने को मिलता है, 90 डिग्री कब हो जाता है, किसके फ्लो में 90 डिग्री हो जाता है, क्या होता है पेन स्टॉक, क्या होता है सर्ज टैंक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओसीएफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ओसीएफ आजकल सब एग्जाम में उसका वेटेज बढ़ रहा है क्योंकि वो इजी पार्ट पड़ता है, ज्यादा उसका लेंथी नहीं है उसका सब्जेक्ट जो है हमारा। अगर बात करें हाईवे में, तो हाईवे में जो एक तो पहला चैप्टर है जो हमारा प्लानिंग से रिलेटेड है
उससे क्वेश्चंस थे। और जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन है हमारे हाईवे में, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ऑलवेज उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट आ जाता है। एसएसडी ओएसडी हो गया, हमारा कैम्बर से क्वेश्चन थे, कैम्बर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं पे बात करते हैं अगर, तो रेलवे से भी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे कि हमारी कोनिंग ऑफ व्हील क्या होती है, या फिर एजिंग ऑफ स्लीपर्स क्या होता है। स्लीपर से क्वेश्चन पूछे गए थे, स्लीपर्स कहाँ यूज किए जाते हैं, बेलास्ट के क्या देखने को मिलता है। डिफरेंट बेसिक जो ज्योमेट्रिक डिजाइन हमारे रेलवे की होती है, उससे भी क्वेश्चन थे। अगर एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट में आपको सीवर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सीवर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्वालिटी जो हम पहला चैप्टर पढ़ते हैं कि क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टर्बिडिटी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, एल्कलिनिटी और हार्डनेस कहाँ से कहाँ तक वेराई करना चाहिए, क्लोरीन कितना होना चाहिए कि, और ट्रीटमेंट का जो पूरा प्रोसेस होता है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट होता है हमारा, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, कौन सा पहला स्टेप आता है, रैपिड जो सैंड, जो हमारा सैंड फिल्टर होते हैं, जो हमारे स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर है, इन सबसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से क्वेश्चन पूछे गए थे। इंपॉर्टेंट बॉक्स में इसलिए लगाया है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से भर भर के क्वेश्चन थे, तो इसलिए उसको बीएमसी में ले लिया गया था। ये अलग से एक टॉपिक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं आरसीसी में, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम जो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, उसके डिफरेंस, उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं, के की वैल्यू जो हमारी एफ पे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करता है। कॉलम्स में जो परसेंटेज हम प्रोवाइड करते हैं कॉलम में, वो किस लिए प्रोवाइड करते हैं, कितना से कितना परसेंटेज रहता है, और हमारा सिलेंडर कॉलम, लॉन्ग कॉलम कब होता है, जो हमारा रिडक्शन फैक्टर है उस पर क्वेश्चन था। वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो हमारा वाटर कंटेंट जो है, वाटर कंटेंट का हमारे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, कि वर्केबिलिटी पे, स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे हैं, इन पे क्वेश्चन था। वहीं पे एडमिक्सचर का क्या इफेक्ट होता है, एडमिक्सचर इंक्रीज करने से क्या देखने को मिलेगा, श्रिंकेज मिलेगा, पोजोलोना के इंक्रीज करने से क्या होगा, ये सब जो क्वेश्चन है पूछे गए थे। आरसीसी में अगर बात करते हैं, स्लैब से क्वेश्चन थे कि वन वे स्लैब है, टू वे स्लैब है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ से बात की जाए, तो जो हमारा टाउ बी का फॉर्मूला है, जिसपे वैल्यू भी पूछी जाती है, अगर हमने कंप्रेशन प्रोवाइड कर दिया तो कितने परसेंट से इंक्रीज कर जाएगा, या फिर अगर हमने जो अपना HYSD बार्स यूज कर ली तो क्या हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चन थे। अगर फ्लेक्सुरल की बात करते हैं, एनकरेज बॉन्ड और जो हमारा फ्लेक्सुरल बॉन्ड है, उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहीं पे टी बीम और एल बीम पे जो एक फॉर्मूला बेस्ड है कि इंडिविजुअल, अगर हमारी जो टी बीम और एल बीम है तो क्या फॉर्मूला होता है, जब वो स्लैब के संग है हमारे तो क्या फॉर्मूला देखने को मिलता है, इस तरीके के क्वेश्चन थे। अब हम ये देख लेते हैं कि जो हमने पूरा डाटा देखा है उसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, उनकी एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लेते हैं, फिर उस तरीके से शुरू करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एई जेई के एग्जाम के जो क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चन है, पहले टॉपिक करेंगे, टॉपिक को समझेंगे। जैसे सपोज हमने आज ओरिजिन ऑफ सॉइल को स्टार्ट किया, तो उसको पूरा यहाँ पर समझ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो इस तरीके से सारे टॉपिक कंप्लीट होते चले जाएंगे। आपका क्या सजेशन है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इतना बेहतरीन और डीप एनालिसिस के बाद हम इस नतीजे में पहुंचे कि ये कुछ सब्जेक्ट है, सबसे पहले इनको प्रायोरिटाइज करेंगे, इनको कवर करेंगे, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना है, पर इनको ज्यादा प्रायोरिटाइज करना है, इनको ज्यादा अच्छे से करना है। तो अगर आप देखो तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बिल्कुल अलग रखा है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। आप आरसीसी में जो, अगर आरसीसी के संग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को इंक्लूड कर लेंगे, तो जो हमारे 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसमें से आधा वेटेज आपका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ले लेगा। तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, बीएमसी, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल, FMOCF और HHN, जिसमें सोम लास्ट में अगर बात करते हैं सोम, तो ये कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। अभी आप पे डिपेंड करता है आप किसको पहले करना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किस सब्जेक्ट से हम भी स्टार्ट करें। आप जरूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि किससे हम रिवीजन करना स्टार्ट करें, किसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट हेल्प मिलेगी कि पहले किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करना है। डिफरेंट डिफरेंट जो टॉपिक थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको भी हमने इंक्लूड कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप चाहते हैं जिस पे वीडियो लेके आई जाए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है, जो आपको लगता है कि होना चाहिए, एक दूसरे को शेयर करना चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर इंक्लूड करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।